मुझे लगा आप चले गए। तुमने कहा अकेले रहना है इसलिए स्टडी रूम चला गया था। अब इसके अलावा और कुछ करने के लिए था नहीं मेरे पास। तो सोफा अम्मी ने निकलवाया कमरे से। हाँ शायद। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूं, तुम आराम से बेड पे सो जाओ। उमर, अगर आप यहीं रुक जाए तो? अम्मी नाराज हो जाएंगी इसलिए कह रही हो ना? ऐसा ही है, ठीक कह रही हो तुम भी। तो ठीक है। शब बखैर जानम। शब बखैर। हाँ? हाँ? वो मेरे परिंदे का नाम जानम है। अच्छा, तो तुम उसे अच्छा, मैं गलत समझा था। इसका मतलब तुम्हारी जान पिंजरे में कैद है। तो इसका नाम जानम इसलिए रखा? मैंने सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। हम दोनों भी इसी तरह कैदी हैं इस घर में। लेकिन अगर हम चाहे तो इस कैद से आजाद हो सकते हैं, जैसे ये परिंदा भी आजाद होने की उम्मीद लिए बैठा है। पिंजरा खोल देंगे तो ये कहाँ जाएगा? इसे अपना रास्ता नहीं मालूम। पता नहीं इसका घर कहाँ है। गुम हो जाएगा। कुतुब सितारे की कहानी जानती हो क्या? एक दिन मल्लाह कश्ती लेकर सफर पर रवाना हुआ तो बीच में अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि वो लहरों के बीच कहीं खो गया। कुछ पता नहीं चला उसका। वो औरत जो उसे प्यार करती थी, उसने दिनों और हफ्तों तक उसकी आवाज तक नहीं सुनी थी। उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब थी वो। उसने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी ले ले और बदले में मेरे महबूब को रास्ता दिखा। उसके बाद क्या हुआ? उस औरत की आंखें सितारा बन गईं। जो दुआ उसने मांगी रब ने उसे कबूल किया। वो कुतुब सितारा बन गई जो अंधेरी रात में अकेला चमकता रहता है। उसी कुतुब सितारे ने खोए हुए मल्ला को अपनी रोशनी में रास्ता दिखाया और कई दिनों बाद उसकी बदौलत घर पहुंच गया। तो इसलिए कहते हैं, जब कभी भी आप अंधेरों में खो जाएं तो अपने दिल के कुतुब को देखना। क्योंकि यही आपको सही रास्ता दिखाएगा।
गुड नाइट तुर्कान। गुड नाइट। मेरी बहन तुर्कान रास्ता तलाश करने के बजाय अंधेरों की आदत डाल रही है और मेरे बहनोई उम्र की जिस तारीकी में परवरिश हुई है उससे मेरी बहन बेखबर थी। उन्होंने बहुत दर्द देखा अपनी जिंदगी में। अगर दिल में उम्मीद की रोशनी ना होती तो कब का खो चुके होते वो। उन्हें लगा था मुस्तकबिल अच्छा होगा उनके लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो भी मेरी बहन की तरह तारीकी में गुम हो जाएंगे। मेरी बहन की आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थी हमसे, लेकिन उन्होंने वो कहा जो हम सुनना चाहते थे और जिसे सुन के हमें खुशी मिलती।